बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में प्रतापी राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपनी वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। लेकिन राजा के जीवन में एक कमी थी। उन्हें एक ऐसी रानी की तलाश थी जो न केवल रूपवान हो बल्कि बुद्धिमान और चतुर भी हो। एक दिन राजा को पता चला कि पड़ोसी राज्य की राजकुमारी सुमित्रा अत्यंत बुद्धिमान और चतुर है। उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। राजा ने राजकुमारी से विवाह करने का निर्णय लिया और संदेश भेजा। राजकुमारी सुमित्रा ने विवाह से पहले राजा की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए उन्हें 3 पहेलियां भेजी। राजा ने बिना किसी कठिनाई के उन पहेलियों को हल कर दिया, जिससे राजकुमारी प्रभावित हुई और विवाह के लिए सहमत हो गई। रानी सुमित्रा के राज्य में आते ही दोनों में परस्पर सम्मान और प्रेम बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन राजा ने रानी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने एक बड़ा भोज आयोजित किया और घोषणा की कि जो भी सबसे अनोखी वस्तु लाएगा उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। रानी ने एक साधारण सी दिखने वाली मिट्टी की गुड़िया लाकर राजा के सामने रख दी। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह इतनी विशेष क्यों है? रानी मुस्कुराई और गुड़िया को बीच से तोड़ दिया। उसके अंदर सोने और रत्नों से भरा एक छोटा सा खजाना छिपा था। रानी बोली, यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची सुंदरता और मूल्य बाहरी चमक में नहीं बल्कि आंतरिक गुणों में होती है। राजा बहुत प्रभावित हुए और स्वीकार किया कि रानी न केवल सुंदर बल्कि असीम बुद्धिमान भी है। कुछ वर्षों बाद राजा के राज्य पर एक दुश्मन राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा विक्रमादित्य सेना लेकर युद्ध करने गए, लेकिन शत्रु सेना बहुत बड़ी थी। तब रानी सुमित्रा ने एक युक्ति सोची। रानी ने गुप्तचरों के माध्यम से शत्रु सेना में भ्रम फैलाने का आदेश दिया। उन्होंने सैनिकों के बीच अफवाह फैलाई कि उनके सेनापति ने दुश्मन राजा से मिलकर विश्वासघात किया है। इससे शत्रु सेना में संदेह और भय फैल गया। इसी बीच रानी ने अपने सैनिकों को गुप्त मार्ग से भेजकर शत्रु के खाद्य भंडार और हथियार गृह को नष्ट करवा दिया। भूख और भ्रम की स्थिति में शत्रु सेना कमजोर पड़ गई और राजा विक्रमादित्य ने आसानी से युद्ध जीत लिया। इस विजय के बाद राजा ने रानी की बुद्धिमानी की खुलेआम सराहना की और राज्य में एक नया नियम लागू किया कि महिलाओं की शिक्षा और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जाए। रानी सुमित्रा की चतुराई और नीतियों से राज्य और भी समृद्ध हुआ। राजा और रानी ने मिलकर एक आदर्श शासन स्थापित किया, जिससे उनकी गाथा सदियों तक अमर हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल पराक्रम से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और चतुराई से भी आती है।